मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो थाने के सामने मौजूद एसबीआई के एक कॉर्नर सेंटर में वृद्ध के साथ अज्ञात ठग ने दिन दहाड़े एटीएम बदलकर 40,000 रुपए की ठगी कर ली है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात शख्स ने पहले मदद करने के बहाने पास आकर एटीएम नीचे गिराया और फिर एक्सचेंज किया और भाग गया। ऐसे ही ठगी के शिकार खजुराहो के संतोष रेखवार और रामप्रसाद कुशवाहा भी बीते 2 सालों में हो चुके हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि खजुराहो क्षेत्र में ठग गिरोह सक्रिय है, जो कि खाकी को लगातार चुनौती दे रहा है। फिलहाल पीड़ित ने खजुराहो थाने में शिकायती आवेदन दे दिया है और खजुराहो पुलिस ने जांच करते हुए कार्रवाई की बात कही है, पर अब तक पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की है, जबकि लगातार हो रहे मामलों पर पुलिस को बारीकी से जांच करने की जरूरत है। खजुराहो के ललगुआ निवासी पीड़ित हरिदास ढीमर द्वारा बताया गया है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे खजुराहो की मुख्य शाखा एटीएम मशीन में हम अपने खाते का बैलेंस चेक करने गए थे। तभी हमारे बगल में 2 लोग मौजूद थे और उनमें से एक शख्स हमारे पीछे आ गया। फिर उसने शायद हमारा एटीएम पिन देख लिया, फिर हमसे बोला कि इसमें कागज नहीं है, लाल बटन दबा दो, और उसने हमारा एटीएम निकालकर अपना एटीएम नीचे गिरा दिया और हमें नीचे गिरा हुआ एटीएम उठाकर दे दिया। हमें लगा ये हमारा एटीएम है और भाग गया। इसके बाद हमें शक हुआ तो हमने अपने लड़के को बुलाया, उसने आकर देखा तो बताया कि एटीएम अपना नहीं है। उसके बाद बैंक में मैनेजर से शिकायत करने गए तो वह बोला कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए निकल गए हैं। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और हमने खाते में होल्ड लगवाया और 3:19 पर एटीएम को ब्लॉक करवाया, लेकिन ब्लॉक होने के बाद भी एटीएम से पैसे निकाले गए, जिसकी जांच की जानी चाहिए। बता दें कि 10 महीने पहले ऐसा ही खजुराहो के निवासी संतोष रेखवार के साथ हुआ था, जिन्होंने बताया कि 26/2/2024 को उनके साथ एटीएम में एक शख्स ने मदद करने के बहाने उनका एटीएम बदल लिया था। 80,000 रुपए निकल गए थे, जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कल की घटना में दिख रहा अज्ञात हूबहू वही है जिसने उसके साथ ठगी की थी। खजुराहो निवासी रामप्रसाद कुशवाहा द्वारा बताया गया है कि 7/8/2023 को उनके साथ भी 35,000 रुपए की ठगी हुई थी। उसमें भी बिल्कुल यही हुआ था कि एक शख्स ने उनका एटीएम बदल लिया था और घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ठग गिरोह के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वह एक के बाद एक कई लोगों को शिकार बना चुका है। क्या है आपका? हरिदास ढीमर। कहाँ रहते आप? ललगुआ वार्ड नंबर 5। कल क्या हो गया था? कल हम सब एटीएम गए अपना बैलेंस चेक करना, तो हमने एटीएम में डाला तो 2 आदमी उस साइड की एटीएम में खड़े थे, तो एक हमारे पीछे आ गया और उस पर हमने गौर नहीं किया कि ये क्या कर रहा है। अब इसके बाद में वो बोला कि इसमें कागज नहीं है तो इसलिए तुम्हारा बैलेंस नहीं दिखना है, और इसके बाद में उसने हमारा लाल बटन दबाने को बोला तो उन्होंने लाल बटन दबाया तो उसने हमारा एटीएम निकाला और वो गिरा दिया अपना वाला नेट और हमको पुराना एटीएम दे दिया। हमारा वो लेके 10 मिनट में निकल गया। हमको शक हुआ तो हमने अपने लड़के को बुलाया कि बेटा इसमें हमें कुछ चेक करवा, हमें डाउट है कि जी बदल रहेगा गाँव हो। तो हमारे लड़की बोला ये तुम्हारा एटीएम नहीं है। इसके बाद हम गए मैनेजर साहब लोग, तो उन्होंने देखा तो बोले तुम्हारे 10,000 रुपये निकाल दिए। हमने साहब हमने तो 1 रुपया भी नहीं निकाला। तो मैनेजर साहब ने फोल्ड किया उसको पैसन को। फिर भी थोड़ी देर बाद में मैडम लोग गए एफडी बनवाने के लिए कि एफडी में डाल दें बिना पैसे, तो उसने बोला कि तुम्हारे 30,000 रुपये और निकल गए। फिर मैनेजर साहब ने फिर दोबारा बोलो मैडम से कि इसको बिल्कुल क्लोज कर। इसके बाद में बोले हमने कि साहब हमें फ़ोटो दिखा दो, तो फ़ोटो दिखाई ने, ये बोले कि हम तो जानते नहीं हैं। हमने कि तो हमें वो दे दो साहब। तो फिर बोलिए आप थाने में एप्लीकेशन लगाओ, इसके बाद थाने वाले आएंगे तब हम देंगे जी। थाने में जाके लोगों ने एप्लीकेशन ले लिए, बोले ठीक है और हम करेंगे, और सुबह साहब आ जाएंगे, साहब से मिल लो, इसके बाद में आगे जो कार्रवाई होगी कल कर देंगे तुम्हारी। इतना काम में करते आप? काम में कुछ नहीं करता हूँ, रिटायरमेंट हूँ। पुरातत्व विभाग में काम करता था, 11 साल हुए मुझे रिटायर। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? संतोष रेखवार, ग्राम ललगुआ, पोस्ट खजुराहो। 8 महीने पहले आपके साथ फ्रॉड हुआ था, कैसे हुआ था? जी सर, वो क्या हुआ, मैं पैसे की ज़रूरत थी तो गया निकालने के लिए। मैं पैसा निकाल रहा था, वो बदमाश था, वो पीछे खड़ा रहा, बहुत पहले से ही इंतजार में था।
ताक में रहा, मैं समझ नहीं पाया उसको। मैं निकाल ही रहा था, फिर वो दरवाजे पे आया, मैं निकाल रहा था, बोले क्यों निकल रहे पैसे, नहीं निकल रहे। मैंने कहा हेल्प कर दो भाई, पैसे नहीं निकल रहे मेरे। वो आया, बोले उसमें बैलेंस है कि नहीं है। मैंने कहा बैलेंस तो है। बोले दिखाओ जरा चेक करो। उसको बैलेंस दिखाया, बोले दिखाओ मैं निकालता हूँ। तो उसने कार्ड लिया और अपना कार्ड लगा दिया, मेरा कार्ड ले लिया। मैं समझ नहीं पाया, इतने में एक क्षण में उसने काम कर दिया। उसका तो 1-2 सेकंड खड़ा हुआ, बोले मैं दूसरी जगह निकालता हूँ। मैं समझा चलो ठीक है, क्या मेरा कार्ड तो मेरे पास है। कार्ड उसने मेरा सहम दिया मेरी। वो चला गया, मैं अपना लगा रहा। बाद में मेरे को समझ में आया कि मेरा कार्ड चेंज हो गया। बैंक में आया, बैंक में फिर घर गया, चेक करवाया, बैंक में भी चेक करवाया कि पैसा। उन्होंने बैंक वाले ने बताया कि वो तुम्हारा कार्ड चेंज हो चुका है। फिर मैं पासबुक लेके आया, फिर मैंने अपना पैसा निकाला, पैसा निकाल के घर चला गया। बाद में मैसेज में देखा कि पैसे निकल रहे हैं, तब फिर थाने में आके रिपोर्ट लिखाई, कार्ड आर्डर उसका बंद करवाया। फिर उसके बाद थाने वालों ने कोई इशू नहीं दिया, ना कोई एक्शन लिया है। और बस ऐसे ही पूरी 10 महीना हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ है। खजुराहो थाने के बाद आप कहाँ गए? खजुराहो थाने के बाद हमने छतरपुर भी गए, वहाँ भी लिख के दिया, तो ना कोई वहाँ से रिप्लाई आया, ना खजुराहो थाने से रिप्लाई आया है। 10 महीना हो चुकी है। आप क्या चाहते हैं? अभी चाहता हूँ कि मेरा पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। ये चोरी चकोरी हो रही जो अभी फिलहाल अभी भी हुआ है वर्तमान में, तो इस पर रोक लगाई जाए, पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। अन्य लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है कि पुलिस एक्शन ले, इसमें लोगों को सुरक्षा मिलेगी, तो हमारा पैसा हमको भी मिल जाए, बदमाश पकड़ में आ जाए, यही सुरक्षा है। क्या है राम प्रसाद कुशवाहा है, ललगांव के रहने वाले हैं। क्या हो गया था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है, मैं पैसे निकालने आया था खजुराहो बैंक FCI में। 1-2 बार मैंने उसमें लगाया ATM में, वो उसने नहीं पकड़ा। फिर मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति आया, तो उससे मैंने मदद मांगी। उसने बोले कितना चाहिए, मैंने कही 5000 रुपया। तो उसने लगाया, वो उसने वहीं में बदल दिया। फिर बोले निकालने के बाद उसने निकाला अपना कार्ड और वो चला गया। बोले पैसे के ले लेना। और जो सेम ऐसे ही हुआ है दूसरे के साथ, ऐसे मेरे साथ। नाम क्या है आपका? मुकेश कुमार। क्या हुआ था पिताजी के साथ आपके? पिताजी ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा ATM बदल लिया गया है। तो तुरंत से मैं 10 मिनट के अंदर पहुंचा और वहां मैनेजर साहब को मैंने ATM दिया और तुरंत से ATM कार्ड को ब्लॉक करवाया, जिससे 40,000 रुपये निकल गए थे। और फिर मैं तुरंत से थाने गया, वहाँ पे आवेदन दिया कि कार्रवाई कीजिए, मुझे CCTV फुटेज दीजिए। तो आवेदन देने के बाद बोले TI साहब है नहीं, हम कल आप पे FIR करेंगे। और आवेदन की पावती दी उनने और तुरंत से बैंक आया और CCTV निकलवाया और निवेदन किया कि साहब आप कार्रवाई कीजिए ताकि जो फ्रॉड है वो पकड़ा जाए और किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी धोखाधड़ी ना हो। फिर इसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने क्या बोला? पुलिस बोली कि हम कार्रवाई करेंगे और इसको पकड़ेंगे। और अभी बोले कि कल TI साहब आएंगे तब कार्रवाई की जाएगी, आज कार्रवाई नहीं की जाएगी। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। मालवा और मेवाड़ में धूम मचा रहा है बापजी AAC ब्लॉक। बापजी AAC ब्लॉक ने निर्माण की दुनिया में ला दी है क्रांति। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिल्डरों की पहली पसंद बना बापजी AAC ब्लॉक। अब गांव-गांव में भी आसानी से पहुंच रहा है ये ब्लॉक। भारत के सबसे अत्याधुनिक प्लांट झांझरवाड़ा में हो रहा तैयार। 5 MPa स्ट्रेंथ का है ये ब्लॉक, मजबूती स्टील सी। पता बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर B, इंडस्ट्रियल एरिया झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।